सबसे पहले जो एब्सेंशिया के अंदर या गैर मौजूदगी के अंदर केस होता है, कानून उसको किस नजर से देखता है, वो जरा हम आपसे जानना चाहते हैं पहले, बाकी तरह नीलामी के मामलात पर बाद में आते हैं। सर एसेंशिया जो केस प्रोसीड हो रहा है जी। क्योंकि पहले उन्होंने कि ये केस अटेंड किया, बाद में वो गए यहाँ से, तो उनकी एब्सेंस में तो प्रोसीडिंग अपनी जगह पे हो रही है। लेकिन जहाँ तक उनकी प्रॉपर्टी के नीलाम करने का ताल्लुक है, चूँकि पूरे केस की प्रोसीडिंग नहीं है, लेकिन पहले तो आपको सेक्शन 88 और 87 की कार्रवाई करनी है, उनको एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर करना है। एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर करने के बाद जब आप उनके मतलब दरख्वास्त देती हैं कि उनकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर दिया जाए, तो पहले आपको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी कि वो प्रॉपर्टी जिसको आप नीलाम खत्म किए जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी उस आदमी के नाम पे टाइटल डॉक्यूमेंट है या नहीं। इस तरह सूरत सामने आई कि ये बात कही कि जिन प्रॉपर्टी को लिखना चाहिए वो प्रॉपर्टी है या बेच चुके हैं या किसी दूसरे को गिफ्ट कर चुके हैं। इन हालात में थर्ड पार्टी इंटरेस्ट अपनी जगह पे क्रिएट हो गया। थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी है, अगर वो किसी और के नाम पे है और नेब ने बगैर वेरिफिकेशन और ऑनरशिप साबित किए हुए नीलामी की बात की है तो नेब ने उसको इजाजत दी है, तो जो प्रॉपर्टी नीलामी वाली है परचेज करने वाला पहले उसके बाद देखेगा कि उसका टाइटल क्लियर भी है या नहीं है। ठीक। उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए वो 100 बार सोचेगा बिल्कुल तो मुझे ये खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। हमारे यहाँ हर काम बड़ा जल्दबाजी में हो रहा है। नीलामी का जो कंसेप्ट है, जो दायरा है, उसका पब्लिकेशन है, लंबे चौड़े इश्तारात हैं, कौन आदमी पार्टिसिपेट करता है कौन नहीं करता। इस तरह आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में गाड़ियाँ बेचने की नीलामी की 61 गाड़ियाँ 20 करोड़ में बिकी, 8 करोड़ जब आपने इश्तारात से खर्च कर दिया तो बाकी क्या बचा? 12 करोड़ क्या बचा? 12 करोड़ में से आपको क्या मिलेगा? और देखना ये पड़ेगा कि जिस प्रॉपर्टी को हम नीलाम कर रहे हैं वो उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। मार्केट वैल्यू के हिसाब से कोई